अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हमारे साथ, जैसे आप देख ही रहे हैं कि हमारे साथ तारिक फतेह साहब हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। आपने संडे के दिन भी आपको सुकून से नहीं रहने दिया। नहीं नहीं, हमारे यहाँ सुकून ही सुकून है। रिटायरमेंट के बाद सुकून होता है बिल्कुल। तो सर मुझे ये बताइए कि क्या देख रहे हैं आप, आजकल बड़ी हलचल मची हुई है पाकिस्तानी सियासत में, और इमरान खान साहब और उनके जो एडवाइजर्स हैं, सो कॉल्ड एडवाइजर्स हैं, या जो मिनिस्टर्स हैं उनके, जैसे फवाद चौधरी और इसी तरह से जो है उनके जो एडवाइजर है शहबाज गिल, और इस तरह के सब लोग, शिबली फराज वगैरह, ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का जो है वो कोई ना कोई लिंक है इंडिया के साथ, और वो नेपाल में छुप छुप के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनसे मिलते हैं। अरे तो ठीक हो गया क्या? मतलब वाकई दिस इज सीरियस इंफॉर्मेशन इन पाकिस्तान। ये देखें, ये जंग अखबार है और इसमें लिखा हुआ है नेपाल में नवाज मोदी खुफिया मुलाकात। और ये मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और नवाज शरीफ का इंडिया से ताल्लुक बेनकाब, ये इमरान खान साहब ने कहा है। और इससे पहले वाला जो मैं आपको बता रही थी, वो फयाजुल हसन चौहान, फवाद चौधरी, शिबली फराग, ये सब जो उनके सो कॉल्ड उनके मिनिस्टर हैं, जिसे मैं कचरा मिनिस्टर बोलती हूँ, तो ये सबके सब ये बात कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब के तो हमेशा से इंडिया के साथ टर्म्स अच्छे रहे हैं, हमेशा से आना जाना उनका है। आप क्या कहेंगे? वो तो आए इंडिया हैं ही इंडिया से। इमरान खान भी की अम्मा भी इंडिया में थी, ये भी वहां से हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, तो ये है ही इंडिया। तो अब इंडिया से क्या ताल्लुकात होंगे? ये क्या? नहीं, उनका मतलब है कि हाँ, यानी कोई साजिश हो रही है, कोई गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलके किसी किस्म का कुछ नवाज शरीफ साहब को खिचड़ी पका रहे हैं। अगर इतनी अहलियत होती हिंदुस्तान में कि खिचड़ी पका सकते, तो बहुत पहले खिचड़ी पक चुकी होती। वो बेचारों को तो पता भी नहीं, समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान की क्या सेटअप है, पाकिस्तान में लोग कौन रहते हैं। ये इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तानीज टू इमेजिन। लेकिन हिंदुस्तानियों के जहन में पाकिस्तान आता नहीं है जितना ज़्यादा। इंडिया का इस वक्त जो पोजीशन है वो अपनी नॉर्दर्न फ्रंटियर पे नज़र है, एंड दे आर टैकलिंग द चाइनीज अटैक्स ऑन इंडिया। पाकिस्तान का फोकस जहां तक इंडिया का है, वो पाकिस्तान ने खुद डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो इंडिया के तो कुछ करना ही नहीं है। अब जब वंस यू हैव एक्सेप्टेड दैट गिलगित बल्तिस्तान इज अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, तो द केस फॉर इंडिया has come out as a victory, because throughout this time Pakistan's position was that the entire state of Jammu and Kashmir uh, under the Maharaja was a disputed territory, and therefore there should have been a referendum after Pakistani forces and civilians withdrew from that territory. ये 1948 का जो सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन, जो मुझे लगता है ना बाजवा साहब टाइप के जनरल्स ने पढ़ा है, ना इमरान खान को कभी किसी ने दिखाया कि व्हाट कहते रहे 70 साल के यूएन रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट करो। वो इंडिया इतना बेवकूफ था कि उसने नहीं कहा कि आइए करो, क्योंकि जैसे ही आप ये कहेंगे तो मुजफ्फराबाद और ये सारे एरिया से पाकिस्तान, जितने वहां पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, उन सबको छोड़ना पड़ेगा। अगस्त 14 1947 के बाद जो भी वहां गया, ही और शी विल हैव टू लीव दैट टेरिटरी। अब इन्होंने गलती ये की कि कहा कि गिलगित बल्तिस्तान तो पाकिस्तान का एरिया। दैट मीन्स कि the matter of Jammu and Kashmir has been settled on Indian terms. ये मुझे, what I'm surprised is कि ना पाकिस्तान में किसी पॉलिटिशियन ने इस पॉइंट को उठाया है। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हो गई है, इतने एनालिस्ट बैठे हुए हैं वहां, कोई किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि दिस वाज इन क्लियर वायोलेशन ऑफ एवरी foreign ministry statement, every foreign minister's position, every external affairs,
Every prime minister and president and dictator of Pakistan had one position, that the state of Jammu and Kashmir, as it was prior to August 14, 1947, is disputed territory. इंडिया की पोजीशन थी that the Maharaja of state of Jammu and Kashmir acceded to India, right? अब इनकी क्या पोजीशन है पाकिस्तान की कि ये डिस्प्यूटेड नहीं है, ये हमारा है, तो इनकॉर्पोरेट कर दे। आप देखिए कि जो जिस चीज को हम आजाद कश्मीर कहते हैं, उस तक को आज तक नहीं आपने पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। आपने उसके पिछवाड़े में जाके गिलगित बल्तिस्तान का बना दिया, क्योंकि चाइना अपने जो जेल्स बना रहा है वहां पे, लिटरली आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, प्रिजन लेबर लाता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये सीपैक के, हाउ डू चाइनीज कंपनीज गेट इट, क्योंकि उनका लेबर फ्री होता। तो आपने जेल्स ट्रांसफर कर दिए, जितने इंटर्नमेंट हैं क्रिमिनल्स जो चाइना के हैं, उनके जेल हाईवे के साथ साथ बनते जा रहे हैं, वो फ्री लेबर आता है, वो काम करते हैं, वापस जेल चले जाते हैं, साथ में कुछ बच्चियां भी ले जाते हैं, वो और बात है। लेकिन इट इज समटाइम्स माइंड बॉगलिंग कि नीदर पाकिस्तान नॉर इंडिया हैव, खैर इट इज इन इंडियाज इंटरेस्ट टू सी पाकिस्तान take a futile step, make a mistake, और पाकिस्तान ने कर दिया। और पाकिस्तान के ना किसी पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट, फौजी, इंटेलेक्चुअल, दानश्वर, जिस टाइप की आप बनाए, कराची के लोग या लाहौर के इंटेलेक्चुअल, वो तो खैर यू हैव टू सैल्यूट देम कि दे आर आउट अगेंस्ट द आर्मी नाउडेज, लेकिन कश्मीर चैप्टर इज क्लोज फॉर पाकिस्तान। लेकिन सर एक चीज जो और इन दिनों में नोटिस की वो ये कि इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया, नदीम मलिक यहाँ पर एक जर्नलिस्ट और टीवी एंकर है उनको, और उन्होंने कहा कि जी मुझे तो कोई डिक्टेट नहीं कराता और सारे इदारे मेरे तहत काम कर रहे हैं और मेरे अंडर है सबके सब, और अगर मैं मतलब उनका मतलब है कि वो खुद अगर नवाज शरीफ की जगह होते और मुशर्रफ साहब ने जैसे आपको मालूम है कि कारगिल वॉर का किया था, तो कहते मैं तो उनको सैक कर देता। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब आसिम सलीम बाजवा ने अपना रेजिग्नेशन दिया, जो कि एक रिटायर्ड फौजी हैं, तो इनकी हिम्मत नहीं थी कि वो ये उसको एक्सेप्ट करते, तो ये ऑन ड्यूटी जो है आर्मी चीफ को कैसे ये निकाल देते, और ये बात किस तरह से कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनकी बहुत मजबूत है इनकी हुकूमत। ये मेरे ख्याल है कपिल शो के अंदर बैठे हुए होंगे कहाँ, जहां इन्होंने ये बात की है। ये बहुत बेवकूफ आदमी है, ये इसमें समझ वमझ सीरियसली नहीं है। ऐसा नहीं कि बदनीयत आदमी करे, बिल्कुल ही डफर है, इम द डिम इसको ऐसे ही नहीं कहते थे, एम्प्टी हेडेड, and he cannot figure out what he is doing, and neither does he need to know, because there's so much corruption taking place in Pakistan by the armed forces, जो हमने यहाँ पे भी देखा कि आपके कनाडा में पाकिस्तान आर्म फोर्सेस क्लब है, और यहाँ कई 100 मिलिट्री ऑफिसर्स आके, आप बताइए वो एक प्लाजा है, वो कैसे खरीद लेते हैं ये? एक शख्स मेजर हो, वो रिजाइन करके आर्मी से कनाडा में आके बैठ जाए, और उसका एक शॉपिंग सेंटर हो, तो हम लोग पे तो लानत है ना, जो यहाँ 30 साल आने के बाद जाके घर अपना हुआ। It is a country run by the military in every respect, and उसको किसी सियासी अमल में नहीं आती वो बात, क्योंकि हर कोई अपनी जो उसके पास ट्रम्प कार्ड है उसको कैश करना चाहता है। पाकिस्तान की एक ही है, आप देखिए बड़ी बड़ी आंटियां बहुत बहुत किस्से लिखती हैं ये वो, लेकिन दे इन दी एंड उनका बाप भी जनरल होता है और ससुर भी जनरल होता है, हर एक के रिश्ते। सर आपको लग रहा है कि मरियम नवाज का कोई फ्यूचर लग रहा है? वो तो एकदम, आप समझिए, मैंने तो लिखा है कि वो जोन ऑफ आर्क है, कि वो तो आप ये देखिए, उसमें ना वो नखरेबाजी बेनजीर की तरह करती है, ना वो एक्टिंग करती, शी इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, शी इज एब्सोल्युटली अ वुमन हु हैज करेज। अपने बाप के साथ प्लेन में जिस तरह वो लैंड की थी, यू कुड सी फ्रॉम हर फेस जब ये आए हैं वहां से,
कि शी मेंट बिजनेस, वो कोई बनावटी हरकत नहीं करती है। शी इज द ट्रू फेस ऑफ व्हाट द डिसेंट पाकिस्तानी इज। एसेंशियली पाकिस्तान जस्ट नीड्स लीडरशिप, ताकि जो उनकी पॉपुलेशन का पोटेंशियल है, जो उसकी डिफॉल्ट ऑनेस्टी है, जो उसका धर्म भी उसे सिखाता है, और जो सोशल जस्टिस का हमारा एक बड़ा क्लोज वो है इंटरट्वाइंड हमारे कैरेक्टर में, कि हम किसी को भूखा नहीं देख सकते, सब हमारे साइकी में है। ये जो है, I don't know how old she is. I have great hope कि वो पंजाब की जो प्रोलेटारिएट कहें, आम आदमी है, उसको मोटिवेट कर सकती है। काश कि वो लोगों से बात उनकी मादरी जबान में करे। जिस दिन वो करेगी, जिस दिन वो जलसे में पंजाबी जबान में बात करेगी, आप देखिएगा कि एक पूरा फंडामेंटल जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है पाकिस्तान के पंजाबियों में, कि वो अपनी जबान कभी नहीं पब्लिकली बोलते, अनलेस दे आर ड्रंक और बीवी को पिटाई कर रहे हैं, सब उस वक्त पंजाबी बोलते हैं। अदरवाइज 47 से लेके आज तक इनको शर्मिंदा किया गया कि तुम एक पंजाबी में वर्ड है, माजे गामे लगोगे, तुम्हें स्कूल भेज रहे हैं, तुम पंजाबी में नहीं बात करो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें HSN कॉलेज भेजा, तुम्हारे मुंह से एक वर्ड पंजाबी का नहीं निकलना चाहिए। सच ए पीपल कैन नेवर गवर्न। आप अंदाजा लगाइए ना कि इतनी डिस्कनेक्टेड लोग हैं कि उनको आज तक यही नहीं पता कि मुल्क टूट चुका है। वो कहते हैं हम टूटने नहीं देंगे। अरे वो तो यू आर पोस्ट टूट पाकिस्तान ऑलरेडी टूटिंग। सर व्हाट अबाउट बिलावल? बिलावल के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बेनजीर का कोई भी बच्चा पाकिस्तान की किसी जबान में फ्लुएंट नहीं हो सका। He says the right thing, but he just doesn't have the credibility to sound like the common man. हर वक्त उसको सुने तो परसेप्शन होती है how you are looked upon by the ordinary people. उसकी माँ से लोग मोहब्बत करते थे क्योंकि वो बड़े भुट्टो साहब की बेटी थी और एक ट्रैजिक फिगर थी कि भाई मारे जा रहे हैं, किसी को जहर दिया जा रहा है, मुर्तजा को मार दिया, वो क्वेश्चन चल रहा है। बट माइंड यू, शी वॉज अ कर्डिश वुमन। ये कोई समझता ही नहीं है कि ये जो बच्चे सारे थे जुल्फिकार अली भुट्टो के, द मदर वॉज अ कर्ड, और कभी ये जिक्र भी नहीं होता पाकिस्तान में। तो ये तो बहुत ही कर्डिश जो ट्रेडिशंस हैं, जो मैं समझता हूँ इनकी हिस्ट्री है, दे आर फाइटर्स बाय देयर वेरी नेचर। इनकी सबसे छोटी बहन जो है, शी इज वेरी, क्या आसवा नाम है उनका, व्हेन यू हियर हर, शी इज अ वेरी क्रेडिबल पर्सन। लेकिन किसी बच्चे में वो नॉर्मल उर्दू या सिंधी या पाकिस्तान की किसी जबान बोलने में फरावानी है ही नहीं। सो यू कैनॉट कनेक्ट विथ the masses if you can't speak their language or even understand it. तो सिंध के अंदर जो इनका बेस है, वहां नेशनलिस्ट फोर्सेस आर टेकिंग होल्ड। जो ट्रेडिशनल सिंधी लैंडलॉर्ड है वो जा रहा है फिर वडेरा शाही के अंदर। एक तरफ इस हर हिंदू को मुसलमान बनाने का रिवाज बन गया है सिंध के अंदर। तो सिंध के साथ तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि सिंध के बिना पे पूरा हिंदुस्तान है। ऑल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन वाज बोर्न ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर इंडस, और वही एक जबान चल रही है। लेकिन बताइए कि उसका कराची से खात्मा हो चुका है। वो तो आपके जो आए थे हाथ में लोटा मुंह में पान लेके पाकिस्तान यूपी से, उन्होंने तो सिंधी जबान बैन कर दी थी। इट वाज नॉट रिस्टोर्ड बैक। एक पॉलिटिशियन और हुआ करते थे, पीर पगाड़ा साहब। जी तो जी, वो अक्सर कहते थे कि जी मुझे भुट्टो की आवाज आ रही है,
और वो हो भी जाता था। लेकिन उनके जाने के बाद इसी तरीके से जैसे बेनजीर भुट्टो के बाद बिलावल को इतना नहीं पूछा जाता, तो इसी तरह से उनकी भी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका हम इतना नाम नहीं सुनते, क्योंकि वहां जो सही किस्म के सियासत में हैं जो हमारे सिंधी दोस्त, वो नेशनलिस्ट हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं समझते। ये जिस दिन आपके उर्दू और पंजाबी स्पीकिंग पाकिस्तानियों को समझ में आएगा तो हिल जाएंगे। और अब ये जो हो रहा है कि कराची के साथ जजीरे हैं सारे, वो बेचे जा रहे हैं डेवलपर्स को। आप बताइए कि आपने सिंध के सबसे बड़े शहर पे पहले कब्जा किया, कराची को सिंधियों से साफ कर दिया। कराची में जो सिंधी और गुजराती जबान होती थी जिसमें लोग मैट्रिक करते थे, मैं 1966 तक आदमजी साइंस कॉलेज में आई वाज जनरल सेक्रेटरी, तो मैं एल्बम देख रहा था कि इट वाज इन इंग्लिश एंड गुजराती। उसके 2 सेक्शन होते थे आदमजी साइंस कॉलेज का। नाउ आई कांट इवन रीड व्हाट इज रिटन ओवर देयर। ये कराची की जबान थी, सिंधी और गुजराती। इट हैज बीन वाइप्ड आउट। सिंधी सिर्फ वही बोलता है जो एंसेस्ट्रल सिंधी हो। जब when I was a child in the early 50s or something, people spoke in Sindhi to each other, because even the Goan who was there, he could speak Sindhi. Even the Anglo-Indian knew Sindhi. हर किस्म के लोग रहते थे। इरेज कर दिया सिंधी जबान को कराची से। इतना बड़ा जेनोसाइड कल्चरल हुआ कि उसका तो खमियाजा अभी भुगतेंगे कई जनरेशन तक, क्योंकि उसके अगेंस्ट आज तक नहीं कोई बोला। हर ग्रुप से मिस्टेक्स होती हैं, बट ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन उस वक्त होता है जो जुल्म करने वाली कम्युनिटी है, जो जेनोसाइड करके कल्चर या लोगों को, उसकी अगली जनरेशन कहती है, जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ कि वी वांट टू स्पीक द ट्रूथ बिकॉज वी नीड टू हैव रिकंसिलिएशन। हमारे यहाँ है ही नहीं, तो ना बंगालियों से हमारा हुआ, मुल्क तोड़ दिया, लेकिन हमने उर्दू नहीं छोड़ी उनके ऊपर। सो वी आर एट अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस वे पाकिस्तान की जो सिलाई हुई है सारे हिस्सों की, वो उधड़ रही है। मुझे ऐसे अजारबंद खुल गया, मुझे ऐसे लगता। लेकिन सर ये भी देखे ना, इंडिया वाले कितने दोगले। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखे, इमरान खान साहब का फोन नहीं उठाते और नवाज शरीफ साहब के साथ छुप छुप के मिल रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात है कि नेपाल में छुप रहे, उनको मिलना कहीं और नहीं मिल सकते? नेपाल ही रह गया कि लेकिन तो इमरान खान साहब का फोन उठाना चाहिए ना सर, ये क्या बात है? फोन किया था, इमरान खान ने फोन किया उनको। इमरान खान ने शुरू में भी फोन किया था, कुछ अर्से पहले भी, आपको जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तब भी फोन किया था, ये रिकॉर्ड पर है। तो वो कह रहे थे कि वो फोन नहीं उठाते। भाई नहीं उठाएंगे, आपको नहीं उठाना चाहते, नहीं उठाएं। आपकी उनको पता है कि आपके पास कोई कमांड नहीं है, कुछ नहीं है आपसे। तो एक लेफ्टिनेंट जनरल आके जो 5th इन रैंक है, वो आके फोन करता है नवाज शरीफ साहब को कि आप रेजिग्नेशन दे दें। ये कैसा मुल्क है कि जिस जनरल ने डिफेंस सेक्रेटरी को रिपोर्ट करना होता है, वो आके प्राइम मिनिस्टर, उसका सबऑर्डिनेट प्राइम मिनिस्टर कह रहे चलें जी आपका टाइम, आप वो जैसे वो कौन सी चेयर्स होती हैं जो खेलते थे हम, ये म्यूजिकल चेयर बना हुआ, जब तक टूटी बजाते रहते फौज, वो प्राइम मिनिस्टर घूमते रहते। उन्होंने कहा अब म्यूजिक बंद होगी, अब उतर जाए, जिसकी कुर्सी थी अब बदले। इट इज ऑनेस्ट। आप जब तक फौज को बैरिक्स में नहीं भेजेंगे कोई इलाज नहीं होगा। फिर अलिफ बे शुरू होगी, फिर स्लेट पानी से साफ करके चौक से देके नए, या तख्ती पे ही अगर हैं हम आज तक, तो वो लकड़ी के ऊपर लिखना शुरू करेंगे कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इस मुल्क का। जो आया बदलते चले। 1952 में वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर दिया। सब जब मर गए बनाने वाले और वो सोहरवर्दी वगैरह बचे, तो उनको कहा तुम तो बंगाली हो, तुम तो उधर जाके बैठो। और जो आए थे हाथ में लोटा मुंह में पान लेके यूपी से, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, लियाकत अली खान। आप बताइए, पाकिस्तान में उसकी कोई जगह ही नहीं थी, उसने देखा ही नहीं था पाकिस्तान। ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर। द अदर फेलो बिकेम गवर्नर जनरल। अपने जिना साहब, उनको भी नहीं पता था पाकिस्तान क्या है।
वो लंदन और बॉम्बे को ज्यादा जानते थे, वो गुजरांवाले को कहाँ से जानेंगे? आई डोंट थिंक जिन्ना न्यू देयर वाज अ प्लेस कॉल्ड गुजरांवाला और डेरा गाजी खान और मुल्तान की हिस्ट्री क्या, ही नथिंग। आपकी आपकी बात से मुझे, वो पान की बात से मुझे याद आ रहा है कि मेरी मेरी दादी के पास भी एक पानदान होता था, बड़ा सा पानदान होता था। हर घर में होता था। और बहुत टाइम तक मतलब वो रहा है। और बाद में मेरे फादर भी क्योंकि पान खाते थे तो वो हमेशा से वो पानदान हमारे यहाँ रखा होता था। वो लेकिन पुराने सर, महाजरों के घर में होता था, और वो समझते थे कि उन्होंने मुगल डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर ली कराची में। तो जो महाजिर जरा लेफ्ट के होते थे, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ या सीपीआई के साथ होते थे, उनको थोड़ी बहुत अक्ल रहती थी कि हो क्या रहा है। बाकी तो ये समझते थे कि मियाँ इलाहाबाद छोड़ के आए, वाजिद अली खान के साथ आए, उनकी बीवियों के बच्चे हैं, हमने कब्जा कर लिया नाजिमाबाद पे। अरे, I grew up over there. I spent my first years in Gandhi Garden के करीब, and then इन नाजिमाबाद नंबर 2, वो जो गरीब वाला नाजिम। लेकिन सर आपको कोई चेंज अब लग रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में कोई चेंज आएगा? क्योंकि नवाज शरीफ साहब जिस तरह से बार बार स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कभी सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं। उन पे बैन लग गया, उनका स्टेटमेंट तो नहीं आ सकता ना। नहीं, सोशल मीडिया तो नहीं रोक सकते ना। अब सोशल मीडिया की ट्रेनिंग कौन कराएगा किसको, कि कैसे बयान देना होता है, कहाँ पहुंचाना होता है। इट्स अ वेरी सॉरी स्टेट। देखिए, ये लड़की जो आई है, लड़की कहना गलत बात है, शी इज अ लीडिंग वुमन, एंड आई हैव ग्रेट होप्स इन हर, क्योंकि मैंने सिर्फ उसको 3-4 दफा सुना, एंड शी वॉज नॉट एक्टिंग आउट एनी रोल। शी वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड, शी वॉज सीरियस। इसीलिए मैंने कहा कि ये जोन ऑफ आर्क है, ये पाकिस्तान को लिबरेट करके इसको मार दिया जाएगा। मैं बिकॉज ये छोड़ने वाले नहीं हैं, जिनकी रोटियां लगी, जिनके 100 पिज्जा की दुकानें चल रही हैं, यू कैन नॉट बिलीव इट कि एक कप्तान आए और उसका रिटायर होके और उसका प्लाजा हो। हाउ इज दैट पॉसिबल, एंड हाउ इज दैट अ मैटर ऑफ, ये इतनी नाअहल कौम है कि लोग ऐसे आदमी की जाके बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। क्या बात है सर, ऐसी चोरी की, मजा आ गया। वाह वाह वाह, आधा भर दे, 2-4 शेर भी उसके नाम कह देते हैं अच्छी महफिलों में। ऐसे चमचागिर लोग हो गए हम लोग। वहां आपके कैलिफोर्निया के अंदर आपने कांग्रेसमैन, इंडियन कांग्रेसमैन है, इंडियन बॉर्न, क्या है, रो खन्ना, उसको पकड़ा हुआ है। एक अभी बिट्टू साहब हैं, वो ये देखिए, उससे लेक्चर करवाया है पूरा इस्लाम पे, स्लीपी जो से। आपने वो देखा होगा कि अमेरिका में स्कूलों में इस्लाम पढ़ाना चाहिए। मुझे बताइए, अब वो इलेक्ट होगा वहां से? पहले सेनेटर सैंडर्स, बहुत ही काबिल आदमी, उसको ले गए और इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका में लेक्चर करवा दिया। ये वेस्ट के लोगों को तो पता नहीं है कि कौन सा मुसलमान क्या कह रहा है। उनको आते हैं अहमदिया सफरिंग, शिया सफरिंग, वेरी बैड। वो उनका समझाओ तो वो कहते हैं व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। उनको पता ही नहीं चलता है कि ये क्रिकेट की पिच कहाँ टर्न ले रही है, कहाँ बाउंस ले रही है। दे आर बियॉन्ड दैट। उनको सीधे स्ट्रेट कंट्रीज पता है। हाँ, ये कतर है, ये इजिप्ट है, ये ग्रीस है। इनको बताइए पाकिस्तान इंडिया समझ में आएगा वेस्ट को? लेकिन सर एक चीज और है, वो ये कि अभी जैसे हम, अभी आपने सब कंट्रीज के नाम लिए, तो उससे मुझे याद आया कि आजकल एक और टेंशन चल रही है जो अजरबैजान की, उस पे जो है वो बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है हमारे मीडिया पे भी और इंडियन मीडिया हर जगह ही। तो आपको क्या लग रहा है कि ये किस तरफ जा रहा है? जैसे इंडियन मीडिया कहता है कि क्या हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, क्या ये हो रहा है वो? और दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान ने ऑफर की है कि जी हम अपने फौजी रवाना कर देंगे। पहुंच गए वहां, हम्म। पाकिस्तानी जो जियाले हैं वो पहुंचे हुए वहां। बेचारे किराए के फौजी जो हैं, उनको तनख्वाह भी तो लेनी होती है ना। कब तक वो टर्की के रेफ्यूजी कैंप्स में, टर्की यूजेस पाकिस्तानीज एज ब्लैकमेल टुवर्ड्स ग्रीस,
कि वो ले जाके कोई 2000 पाकिस्तानियों और अफगानियों को कहते हैं यहाँ कूद जाओ, वहां फिर ग्रीस को बॉर्डर फायरिंग ये सब होती है, झगड़ा होता है। टर्की थ्रेट करता है यूरोप को कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम ये जो 10 लाख पाकिस्तानी यहाँ कैंपों में रहने हम छोड़ देंगे तुम्हारी मुल्कों में। आप यू आर लाइक गन पाउडर फॉर द टर्क्स। अब भी ये जो है जो टर्की का मसला देखिए ये है कि एर्दोगान का मसला कि वो अतातुर्क की सेंटेनियल जो आने वाली है 2023 में, उससे पहले पहले वो अतातुर्क की कोई निशानी नहीं छोड़ेगा ताकि उसकी सेंटेनियल सेलिब्रेट ना हो सके। टारगेट डेट इज 2022 और 2023 जब कमाल अतातुर्क ने टर्किश रिपब्लिक फॉर्म की और खिलाफत को डिसमेंटल किया। और बाय द वे आखिरी सुल्तान के बच्चों में से हैं ये आपके ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, ये शायद नहीं पता हो आपको। सही। उनकी अंग्रेज बीवियां थी ना, बीवियां तो होती थी माशाल्लाह, खलीफा थे तो 100-200 तो होंगी ना। तो उनमें जो चीदा चीदा यूरोपियन बीवियां होती थी तुर्कों की, उनमें से एक बेगम साहब के भागी जब आपने घर लंदन, तो उनके जनरेशन से ये हैं आपके बर्तानिया के, उनमें भी थोड़ा सा तुर्क है। तो that's just as a sideline, but this is Turkey's mischief, and Turkey relies on Pakistan's stupidity. टर्की की डिसरिस्पेक्ट पाकिस्तानियों की ये है कि उनको पता है कि टर्की में कभी कोई पाकिस्तानी नाम नहीं रखेगा, हैं? लाल खान कोई नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। उनको पता है कि ये टीवी ड्रामे में जो भी नाम रख देंगे आधा पाकिस्तान नाम रख लेगा। ठीक है। हाँ, अभी तो घटिया होने के हमारे कई दर्जे बाकी हैं। पहले हमने खुदा हाफिज से अल्लाह हाफिज किया, आजकल हम चेक करेंगे तुर्की में क्या कहते हैं भैया, तो वो तुर्की का चलेगा। इनका अपना कुछ भी नहीं है तो इनका मुल्क कैसे होगा? जिन लोगों की ग्रीटिंग खत्म हो गई 500 मील दूर किसी के होने पे कि खुदा हाफिज कहा पिछले 500 साल से, तेल निकल आया तो अल्लाह हाफिज कह दिया। जो आपके नेशनल एंथम में खुदा जुल जलाल है उस पे लगे हुए हैं कि इसको कैसे, ये खुदा को कैसे हटाया जाए, क्योंकि खुदा जो है वो तो फारसी हो गया, तो अल्लाह मियां का नाम फारसी में तो हो ही नहीं सकता, ना ही खुद खुदाया। वी आर troubled people with no identity, no spinal cord, no future, no past. We are a product of what the British made us to be. कि तुम डफर लोगो, तुम्हारा काम है एक बफर स्टेट बनाना जो रेड आर्मी और रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बीच में हो, क्योंकि किंग जाहिर शाह भी प्रो सोवियत थे, तो हमें बनाया बेवकूफ बनने के लिए। वरना हिंदुस्तान का नक्शा अटक से कटक तक होता है, और अटक के उस पार अफगानों का एरिया, अफगानिया जिसे कहते हैं, पख्तूनिस्तान है, उनका पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है। आप खैराबाद जाइए, अटक ब्रिज क्रॉस करिए, दोनों साइड पे कब्रिस्तान अलग टाइप के। किसी दिन गो एंड टेक दिस पिक्चर कि इंडस के इस साइड, पंजाब साइड पे कब्रिस्तान अलग तरीके के होते हैं और दूसरे साइड पे अलग होते हैं। एक यहाँ काले पत्थर होते हैं दोनों साइड पे, और एक के इस साइड पे, हम पाकिस्तान के साइड पे सफेद पत्थर हेड टूम होता है और फुट पे ये होता है। और हमने क्या किया है, वेस्ट के अंदर जो मुसलमान है उन्होंने कहा जी हमारा तो टूम होता ही नहीं है। आई एम सीरियस, देयर इज नॉट अ सिंगल graveyard of Muslims in North America that allows for a headstone. क्योंकि आपको तो पता है कि सऊदी अरेबिया में खत्म है। ये वही लोग जो ताजमहल के लिए रोते हैं कि ये हमने बनाया है, ये वही हैं जो कहते हैं ताजमहल इज अन इस्लामिक और इसको तोड़ देना चाहिए। द सेम पर्सन हैज बोथ आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन सर कमिंग बैक टू द मेन, वही जो मैंने आपसे सवाल किया था, अजरबैजान, इसका आप क्या देख रहे हैं कि
कहाँ जाके ये चीज रुकेगी, और कंट्रीज हम तो इन्वॉल्व हो ही गए ना चाहते हुए भी। नहीं देखिए, ये देखिए, जहां तक आर्मीनिया का सवाल है, आर्मीनिया के अगेंस्ट, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट का वाहिद क्रिश्चियन मुल्क है, पूरे मिडिल ईस्ट में देयर इज नो क्रिश्चियन अथॉरिटी। इनफैक्ट जब ये सोवियत यूनियन में दोनों कंट्री साथ थी, रिपब्लिक द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया और सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान, तब भी इनके इंटरनल जो पॉकेट्स थे उनकी अलग स्टेटस होता था, जैसे तरतारिस्तान का था, यूनियन टेरिटरीज होती थी। आप उससे पहले जाएंगे तो ये समझिए कि अजेरी कौन है। अजेरी हैं टर्किश पीपल हु आर शियाज, हाँ, दे आर टर्क्स, देयर लैंग्वेज इज टर्किश। टर्की जो है, तुर्क वहां के नहीं है, तुर्क हैं ये अजरबैजान से ईस्ट को सेंट्रल एशिया का जो इशू है, जो टर्किक पीपल कहलाते हैं, जिनमें से मनहूस लोग आए थे हिंदुस्तान को लूटने के लिए, तैमूर और बाबर टाइप के लोग, ये वही जाके अनाटोलिया के अंदर उन्होंने टर्की बनाया। टर्की यहाँ का है ही नहीं, ये तो ग्रीक एरिया था, उसको लूट लाट के साफ करके भगा के लोगों को, और 1 मिलियन आर्मीनियंस का जेनोसाइड किया इन्होंने 1915 में शायद। उस वक्त से उनका मकसद है, और जिसमें सैमुअलसन की किताब का जिक्र बार बार आ रहा है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, कि दिस इज, आर्मीनिया ने कहा है अब कि दिस इज द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। आपको सबसे मजे की बात बताऊं कि ईरान जो है उसके ताल्लुक दोस्ती है अजरबैजान से नहीं, आर्मीनिया से, इसलिए कि वो आर्मीनिया का बॉर्डर और अजरबैजान का दोनों का सदर्न बॉर्डर जो है ईरान से मिलता है। आर्मीनिया में भी एक पॉकेट है जहां अजेरी रहते हैं, लेकिन वो कनेक्टेड हैं वाया ईरान, दे कैन कम एंड गो टू अजरबैजान थ्रू ईरान। और आर्मीनिया को ईरान ने हमेशा सपोर्ट किया, सो इट इज नॉट बेसिकली वॉर ऑफ रिलीजन्स, but it is a war also of nationalities. Throughout our history, Iran and Turkey have been enemies. Western European countries 17-18 सेंचुरी के अंदर ईरान को फंड करती थी कि टर्की की फोर्सेस ईस्टर्न फ्रंट पे बिजी रहें। ये वेर बहुत पुराना है। टर्की और ईरान का ये रिलेशनशिप था कि एक दूसरे के शहजादों के सर काट के प्लेटों में रख के पेश करते थे कि तुम्हारी 200 बीवियां, उसके 400 बच्चे, लो 2 ले लो, ये वो वहां से भेज देते थे। और सारी खिलाफतों का और ईरान का और तुर्की का और अरबों का ये प्रॉब्लम था, मुगलों का, कि हर एक के 50-50 औलादें थी। जो क्रिश्चियन स्टेट्स थे उनमें एक ही बच्चा, एक ही बीवी होती थी, उसके 2-3 बच्चे होते थे, और सबसे बड़ा वाला। यहां तो एक ही उम्र के 5 शहजादे निकलते थे। यानी यू हैव 6 पीपल हु आर 25 years old and all want to be king. ये फिजिकली पॉसिबल नहीं, लेकिन जब आप बीवियां अलाउ करेंगे 150-200, तो ऐसे तो होगा ना। सो इसको समझिए कि दिस इज अ बैटल बिटवीन द पर्शियन एंड शिया टर्क्स ऑन वन साइड, सुन्नी टर्की एंड ये कचरा वतरा पार्टी, जैसे कुली नहीं होते हैं रेलवे स्टेशन के, वो पाकिस्तानी उसमें कैटेगरी में आते हैं। वो बैठे होते हैं रेलवे स्टेशन कोने पे, जो पैसेंजर आए उनका सामान उठाते हैं, उनका और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो हम कुली हैं, हमें जो माल देगा हम उसके साथ चले जाएंगे। कभी सऊदी अरेबिया देता था, आजकल तुर्की दे रहा। तो हमारे नौजवान पहुंच चुके हैं वहां जिहाद लड़ने, और वहां जिहाद नहीं हो रहा, वहां 2 नेशंस की आपस में वॉर है, एंड वन रिप्रेजेंट्स द ईस्ट, ईस्ट ऑफ ग्रीस, जो सारा कचरा है जापान तक जाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, और आर्मीनिया रिप्रेजेंट्स द लिंक ऑफ यूरोप विथ रशिया एंड एवरीथिंग ऑन द वेस्ट। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में कोई एनालाइज करता है या कि ये क्या हो रहा है। पाकिस्तानीज के लिए सिर्फ एक चीज, वो साडा बंदा है या साडा बंदा नहीं है। साडा बंदा होंदा तो मुसलमान होंदा, बाकी की। तो इसी तरह पाकिस्तानी क्रिश्चियन 10,000 थाईलैंड में बैठे हुए हैं,
उनको नहीं पूछता इनको की गया है, और फिलिस्तीन बड़ा जुल्म हो रहा है। कैन यू इमेजिन अ पीपल whose own citizens are living in worst conditions in Thailand, and they are worried about Gaza? बहुत जी, इसराइल ने बहुत जुल्म किया है। अपने बलोचिस्तान में देख लीजिए 50,000 लोग गायब हैं। तो देर है अंधेर नहीं है। सर आपने अभी जो यूएन में जो स्पीच की है इमरान खान साहब ने, वो सुनी? उसमें मतलब वो कश्मीर के अलावा उन्होंने फिर वही एक तो इंडियंस को कहना चाहिए था, यू जस्ट एडमिटेड दैट इट इज नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। इंडियन भी कोई ऐसे आप ये ना समझें कि F-16 चला रहे हैं, वो भी फोकर फ्रेंडशिप में ही गुड 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 गुड। लेकिन सर आपको उनकी स्पीच कैसी लगी? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो हमेशा उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं इमरान खान साहब को, उन्होंने कहा कि जीवाजी इस दफा तो मतलब उन्होंने बहुत जबरदस्त बोला। तो ये जो इतनी औरतें उन पे फिदा हो जाती हैं, वो क्यों होती हैं? गोरी चमड़ी है, हैंडसम आदमी है, वो तो डिफॉल्ट है ना कि एक आदमी कुछ भी करेगा, अगर शक्ल ठीक है तो ठीक है। ऐसे ना 4-5 बीवियां हो सकती। औरतों की बात नहीं कर रही मैं अरे ये सारी औरतें भी इसी चक्कर में हैं जी। औरतें मर्द सब इसी में हैं कि देखो जी, रंग तो देखो ना कि साडा बंदा की इंग्लिश, ये टर्म्स आपकी हैं इजाद की भी। डार्क स्किन्ड आदमी कभी बना ही नहीं, पाकिस्तान में मिनिस्टर नहीं बन सकता। आपकी कम से कम 2-3% पॉपुलेशन जो है वो अफ्रीकन है। खैर ये शायद ना पता हो लोगों को जो जिक्री कहलाते हैं बलूचिस्तान में, कभी म्यूनिसिपैलिटी में नहीं आ सकता। वो इंडिया में बॉलीवुड में जाके फिर एक्टिंग के रोल करते हैं, दादा वादा बनते हैं। ये सब इट्स अ पैथेटिक ट्रेजिक सिचुएशन वेयर द इंटेलिजेंशिया ऑफ पाकिस्तान कैन नॉट थिंक। और फर्स्ट कजिन मैरिजेस कर करके तो तबाह हो गए हम लोग। 50 जनरेशन से वी आर प्लेइंग विथ फायर। हमारे यहाँ सिंध में कुछ विलेजेस हैं जहाँ सारे अंधे हैं। आई वेंट टू वन विलेज जहाँ हर एक के हाथ, और इट्स यू कैन नॉट सी। मैं चैलेंज करता हूं कि यू कैन नॉट टेक योर आईज ऑन देम। व्हाट इज हैपेंस इज कि डिफॉर्म्ड है, उनको एक विलेज में डाल दिया और बाकी किसी को नहीं पता। और किए जा रहे मामूजाद भाई के साथ और खालाजाद भाई के साथ शादियां, और यू ग्रू अप टुगेदर ब्रदर्स एंड सिस्टर टुगेदर। फुप्पाजाद भाई है मेरे, वो मेरे हस्बैंड है। दुनिया चौंक जाती है आप लोगों की बातें समझ के। ये आपके लेकिन सर जो जर्नलिस्ट और जो एनालिस्ट बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, नॉर्मली बहुत क्रिटिसाइज करते हैं इमरान खान साहब को, उन्होंने भी इस बार कहा कि जी यूएन की स्पीच तो उनकी बहुत ही कमाल की थी, इस दफा तो उन्होंने बड़े झंडे गाड़ दिए। तो आपको क्या लगा आपको? एवरीवन इज अ फूल। जो मिडिल क्लास में है ना, आपको ऑनेस्ट पाकिस्तानी देखना ना, आप देहात में चले जाइए, यू विल फाइंड ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड good people who have character and spine and who work hard। ये ऊपर के बैठे हुए प्रेस क्लब के निकले हुए लोग, ये बहुत थोड़ी है जमाना मिनाज बरना का या कराची प्रेस क्लब का या हुसैन नकी का, जहां जहां आपके फादर थे। वो जनरेशन ऑफ जर्नलिस्ट थोड़ी है ये, जिनकी पैदाइश लिफाफों में हुई भी हो, वो क्या ओपिनियन देंगे? The whole concept of lifafa journalism is a Pakistani term. It takes a lot of explanation to दोस्तों को बताना कि व्हाट इज लिफाफा जर्नलिज्म। ऐसे सुनते हैं जैसे को मार्स से मैं कोई बात कर रहा हूं कि वहां एक लोग रहते हैं, वो ऐसा करते हैं। यू कैन नॉट बिलीव। क्या इंडिया में भी दे कांट बिलीव। अरे भाई वाकई, हाँ मांगते हैं लोग लिफाफा। सर कुछ कर दीजिए। आजकल पेटी वेटी नहीं आई, पहले एक जमाने में संतरे की पेटी आ जाया करती थी, लोग वेट करते थे कि साहब वो सेब वाले, सेब की पेटी नहीं आई आज। अरे अरे भिजवा देंगे, कोई बात नहीं। अब आम की आती है सर। आम की आती होगी। मैं लाहौर में 2 साल रहा हूँ, विच इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नलिज्म जो मैंने देखा। एज समवन फ्रॉम कराची, आई वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक फॉर 2 years हाउ प्रेवलेंट इट वाज, feudalism in the press club।
तो सर जहाँ मीडिया भी इस तरह से बिका हुआ हो, जहाँ पे मीडिया भी सही खबर ना दे, वो भी अपनी मर्जी की न्यूज लगाए, तो आम पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि हो क्या रहा है कंट्री के अंदर? मेरा ख्याल है दे शुड फॉलो मरियम नवाज। आई थिंक दे शुड फॉलो अपने भुट्टो साहब जो जूनियर हैं। आपने इस्लामाबाद की कॉन्फ्रेंस में कई लोगों की तस्वीरें सुनी। मेरे एक दोस्त है डॉक्टर अब्दुल हई बलोच, आई वाज मूव्ड। यूसुफ मस्ती खान ने, ये लोगों, देर आर मेन ऑफ इमेंस कैरेक्टर, बट दे आर ऑल मोस्टली आउट ऑफ पंजाब एंड कराची। पंजाब और कराची इज द कैंसर। ये जब तक आप डायरेक्ट इस पे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आपको पीटीएम टाइप के लोग नहीं मिलेंगे पंजाब में, ना आपको सरदार अताउल्लाह मेंगल टाइप के। द मैन who should be the prime minister of Pakistan to solve Pakistan's problem is someone like अख्तर मेंगल, जिनके फादर अताउल्लाह मेंगल, उनकी गवर्नमेंट को पलटा गया, इनको हटाया गया, किस किस को नहीं, कितने। आई हैव grown up with Baloch politicians. I am simply in awe with how well educated they were. मैं खैर बख्श मरी के साथ, मीर बिजंजो के साथ, खैर बख्श मरी के साथ तो हमने प्रेजेंट में भी साथ थे। क्या ब्रिलियंस थी इन लोगों की। ये भी HSN कॉलेज के पढ़े हुए थे, बट उनको पूरी दुनिया का पता था। उनको इंग्लिश सिविल वॉर्स के बारे में बात कर लें, पार्लियामेंट की बात कर लें, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उनको चोला डायनेस्टी पे पता है। दे न्यू एवरीथिंग। मैं आपको बता रहा हूँ कि you are it is your generation is a misfortune of not knowing these people who fought against the British. You know, आप नाम नहीं ले सकते उन लोगों का जिन्होंने अंग्रेज के साथ जंग लड़ी आजादी की, जो पाकिस्तान के हिस्से के। अब अल्लाह बख्श सुमरो के बारे में कौन जानता पाकिस्तान में? लेकिन एक चीज सर, मैं आपसे यहाँ पूछूंगी कि आप जैसे कह रहे हैं, आप मरियम नवाज की भी बात कर रहे हैं, आप बिलावल की भी बात कर रहे हैं, तो इनके ऊपर, इनकी फैमिलीज के ऊपर जो इतने बड़े बड़े करप्शन के केसेस हैं, और किसी हद तक ठीक भी है, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल क्लीन है और कुछ नहीं किया, तो आप समझते हैं कि ये इतने ज्यादा करप्शन करने के बाद दोबारा इनको आ जाना चाहिए पावर में? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि कुछ चीजें होती हैं एक वेरिएबल इक्वेशन में that negate each other. यानी there are two sides to an equation, ना कि x squared and y plus 2y is equal to this, and you have to equalize them. आप जब भी कोई करप्शन का नाम उठाएगा to a politician, trust me, वो बहस को किसी और डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। आप अगर करप्शन फ्री पॉलिटिशियन चाहती हैं तो वो तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि कैपिटलिस्ट निजाम ऐसा है कि इस पूरी दुनिया में जो तबाही मची है, आप अमेज़न के CEO को $32 बिलियन की कमाई हो गई घर बैठे बैठे। आपको मशीन लगी हुई थी उसके घर में, इतना पैसा पाकिस्तान छापने लगे तो नहीं छाप सकता। $32 बिलियन एक आदमी का। हमारे छोटे से जैसे कनाडा के अंदर 26 बिलियनर्स पैदा हो गए। कैपिटलिज्म में रहना है तो करप्शन और सी और कैपिटलिज्म का सी एक साथ है। इसको फिर इक्वेशन से निकाल दीजिए। करप्शन के बगैर यू कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, बिकॉज फ्री मार्केट मीन्स स्लेवरी। मिनिमम वेज हटा दीजिए, स्लेवरी के ही है ना। हमारे यहाँ मजहब में भी अलाउड है स्लेवरी। लौंडिया रखो, 1 2 3 4 बीवियां और व्हाट योर राइट हैंड पोजेसेस। तो फिर कौन करप्ट नहीं है? कौन सा खलीफा करप्ट नहीं था? वाजिद अली खान करप्ट नहीं थे? 200 बीवियां 400 लौंडियां लेकर कलकत्ता गए। मतलब एक आदमी सोचे तो सही कि बीवियों के नाम कैसे याद रखता होगा वो। हमारे मोहल्ले में पड़ोसियों के नाम नहीं हमें याद रहते, उसकी 400 बीवियां 200 बीवियां, यानी व्हाट सॉर्ट ऑफ अ गटर लीडरशिप वी केम फ्रॉम। और फिर शादियां कराते हैं कजिन्स में। तो हम उमय्यदों के जमाने से, जब से ये अबू सुफियान हमें इस्लाम लेके दमिश्क गया, हमने इस्लाम की एक तो रीराइटिंग एडिशन कर दी, पेंगुइन पब्लिशर से हटा के रैंडम पब्लिशर्स में डाल दिया।
जो हम चेंज कर सकते थे हमने कर दिया और कह दिया ये तो तय किया था उस्मान ने. There is no evidence that this order was right or wrong. क्योंकि Arabs had no newspaper, had no paper. खैर वो बहस कहीं और जाती. लेकिन करप्शन की बात करनी है तो कोई तो मुझे बताए कि जब कुरान का पहला वर्ड इकरा है तो वो क्यों नहीं मिलता कुरान में हमें. मैं इंटेलेक्चुअल करप्शन की बात कर रहा हूं. पैसे की तो होती है. हजरत मौला फलाने के ये तोहफे आए हैं, ये इतने हीरे आए हैं, इतने मोती आए. वो किस तरह से आते थे? आसमान से तोड़ के लाते थे. नेक से नेक खलीफा है उसके पास आए जा रहे हैं, चले आ रहे हैं लौंडियां और मोती हीरे. तो हमारी औकात जो है हमें पता होनी चाहिए कि हम तो पैदाइशी हुए चोरों के यहाँ. लेकिन हटा दीजिए एंड नाउ टेक पीपल टू द ऑन देयर वर्ड. बिलावल है आपकी बच्ची का नाम एक देखें, मरियम नवाज. हाँ ना, दिस इज अ वेरी हाई क्वालिटी पीपल. डोंट, मैं कोई मस्का नहीं लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि दे आर एजुकेटेड एंड दे नो कि व्हाट इज हैपनिंग और कौन किसको लूट रहा. फ्यूडलिज्म इनमें नहीं है. जो इनके वालदैन में था वो इनमें नहीं है. साड़ी जमीना होंगे, नचनी, बड़का लगाने वाले बशीरा आ जाता था. वी आर नॉट इन दैट स्टेज. आप दूसरे देखिए, मैं आपको, आप सिर्फ फॉलो करें वो जो बलूचिस्तान के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, क्या खुदा, अताउल्लाह मेंगल के बेटे का नाम क्या है, अख्तर मेंगल, सॉरी. उनको आप देखिए, पीटीएम के पॉलिटिशियंस को देखिए. वो बच्चा जो मर गया था जिसको सबने मिलके मारा पिशावर के अंदर, उसका केस वेस भी आया है. डू यू थिंक बलोच की बात कर रहे हैं? नहीं, जो पश्तून लड़का था जिसको हॉस्टल में पकड़ के मारा था सबने, 32 आदमी. इस क्वालिटी के नौजवान आपको वेस्ट में नहीं मिलेंगे. पीपल हैव गिवन देयर लाइव्स फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी. इंडिया, मैं इंडियंस दोस्तों को कहता हूं कि हम डिक्टेटर हटा सकते हैं, आप नहीं हटा सकते. हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-5 डिक्टेटर्स को हटाया. तो वी हैव एसेंशियली वेरी enlightened and high quality people with no hope in the future. आप ये दो चीजों को जोड़ेंगे तो you will have a country. आप सोचिए, आप you are sitting in the mouth of Persian Gulf. In the north you have borders with China, you have India, you have Iran, you have Afghanistan, Central Asia आपके सामने. Which country can boast of this strategic position? बाई चांस ही मिली. ये तो नहीं किया कि हमने खुद बनाया, मैकेनो के सेट को करके, लेगो को करके पाकिस्तान बना दिए. तो हमें विरसे में मिल गया है, उसको तबाह कर दिया हमने उठा के. लेकिन सर वो जो आप बात कर रहे थे ना, ये क्या मुगलों की और उनकी, लेकिन ये चीज तो हमने वो राजा महाराजाओं की भी कहते थे, बहुत सारी रानियां होती थी, और रानियां होती थी. और तो ये बताई गई है कि वो जो जन्नत में जाएगा उसको 70 के 72 हूरे मिलेंगी. उनके किसी प्रॉमिसरी नोट में तो नहीं है ना. उनके यहाँ कहाँ से महारानियां ज्यादा थी? किस हिंदू 200 महारानियां होती थी और पता नहीं इस तरह की कई जगह पे फिल्मों में और ड्रामों में बात होती है. जहां एक मर्द पावर में होगा उसके नीचे कोई ना कोई औरत तो आएगी जद में. इसीलिए फेमिनिज्म हमारे यहाँ से नहीं उठा है. फेमिनिज्म आया है खदीजा से, बीबी खदीजा से, कि उसने नौजवान आदमी से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ. अब कोई करके बताए मुसलमान लड़की है? ये तो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ना. This is 15 years before he became messenger, but he was still known as Al-Amin. He was respected. He was a person of very high character. तो हमारे यहाँ जो लिमिटेशन थी या है, हमने तो वो खिचड़ी बनाई है आफ्टर द प्रॉफिट्स डेथ कि हम जो चाहें लिख दें, कह देंगे यही है. There is no physical evidence of any type which we can say, here's the thesis, here is my citation, and here's the product. है ही नहीं.
लेकिन बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सर यहाँ पे फिर वही मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आजरबाईजान की जो चल रही है लड़ाई, चल रही है, जंग चल रही है, तो उसपे पाकिस्तान ने तो कहा था हम किसी पराई आग में जाएंगे नहीं, किसी दूसरे की जंग में कूदेंगे नहीं। अब ये फिर वहां पहुंच गए हैं जैसे आप कह रहे हैं, तो ये चीज कहाँ पे जाके खत्म होगी? ये क्या आपको लग रहा है कि फिर ये पूरी दुनिया में फैलती जाएगी, और जैसे मीडिया में बात होती है कि जी थर्ड वर्ल्ड वॉर पे जा रहे हैं, ऐसा कुछ होगा या ये खत्म होगा कहीं जाके? देखिए, हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में लोग बकबक करते हैं, मुझे लगता है कि कोई पढ़ता वढ़ता नहीं है वहां कोई। एक जमाना था लोग एक दूसरे की किताबें नोट पे ले जाते थे। वो अभी किताब भी ले जाते हैं सर, वो अभी भी ले जाते हैं, वापस भी नहीं करते, पढ़ते नहीं, उसका रख प्रूफ लेते हैं, क्या क्या है करते? ना? प्रूफ किताब का क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं। ये है ना फाउंडेशन ऑफ कंपोजिट कल्चर इन इंडिया, ये उसी वक्त ठीक होगा अगर इसके पेज के अंदर आपको उसका, किसी को हम क्या कहते हैं, एयर्स ऑफ द बुक है ना, कि आपका कोई खोले तो ये आपको शायद नजर नहीं आ रहा, मतलब इस तरह पेज मुड़ा हुआ होगा तो पता चलेगा पढ़ी हुई है। नहीं सर, ले जाते हैं, पढ़ते भी नहीं है, वापस भी नहीं करते ना। हमारे से पता नहीं कितनी किताबें ले जा चुके हैं लोग। वो इसलिए ले जाते हैं क्योंकि वो जो पर्दे होते हैं ना घर के, तो जो आंटियां हैं घर में वो मैच करती हैं किताबों को। आपके यहाँ वजन से नहीं बिकती, 250 रुपए किलो, समथिंग लाइक दैट। एंड फिर वो इंटीरियर डेकोरेटर्स भी आंटी होती हैं और घर डेकोरेट करने वाली भी आंटियां होती हैं, वो जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होती हैं, जिनको हर चीज का पता है, मार्क्सिज्म से लेके फेमिनिज्म सब मुझे आता है, वो अरेंज कर देती हैं वैसे घर। And that means the requirement is not to read or to inquire or to even just ask someone the question. अब तो people are born with all the knowledge they need. भाई बेटा पैदा हो गया, अब इसको सब आता है, अब इसने CSP का एग्जाम की तैयारी करनी है, there's nothing else. There is no philosopher that you have created in the last 70 years. Perhaps I would say people like Parvez Good Boy and others, and Noon Mim Rashid थे, वो तो गुजर गए, या अपने ये जो हैं जो BCCP के चेयर थे, पब्लिशर हैं, क्या नाम है उनका, बड़े, बट फॉरगेट इट, मेरा भी बुढ़ापा आ रहा है। दे राइट। हुसैन हक्कानी ने किताबें लिखी दो चार बड़ी पते की, जैसे ही बंदा किताब लिखता है वो इंडिया का एजेंट हो जाता है। बोले ही पाकिस्तानियों की किताब कैसे लिख दी, ये तो इंडिया से खाए होंगे पैसे। मुझसे मुझसे कुछ लोग इंडिया जो पैनलिस्ट आते हैं समटाइम्स वो कहेंगे कि जी किसी बात में बहस हो जाती है तो कहते हैं देखिए देखिए ये चीज तो वो मुशर्रफ साहब की किताब में लिखी है, आप पढ़ सकती हैं। मैं कहा मुशर्रफ साहब का मैं क्या कहूँ, मुशर्रफ साहब ने खुद अपने इंटरव्यू में उनसे किसी ने कुछ पूछा कि जी आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, तो कहते कहाँ लिखा हुआ, मैंने तो नहीं कहा। उनका आपकी अपनी बुक में लिखा हुआ है। अच्छा मेरी बुक में लिखा हुआ है, तो वो मतलब उनको खुद को याद नहीं कि उन्होंने बुक में लिखा है। आजकल पाकिस्तान में दो चीजें हो रही हैं जो मैंने, मुझसे कई लोगों के नाम नहीं लूंगा, कि Amazon की वजह से नाउ यू कैन पब्लिश योर ओन बुक। अच्छा, पकड़ा आदमी उस वक्त जाता है किताब से जाली होती है कि उसका फॉर्मेट किताब का नहीं होता। अच्छा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि अ बुक हैज अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, के कौन सी चीज किस पेज पे आती है, और टेबल ऑफ कंटेंट्स कहाँ शुरू होता है, इंडेक्स क्या होता है, फॉरवर्ड, ये इस दे आर डिवॉइड ऑफ दैट। मैं आपको बताऊं, हमारी दो तीन आंटियां यहाँ पे भी हैं, उनकी किताबें भी सब खुद छापती हैं वो, क्योंकि वो कहती हैं कि बिजनेस कार्ड पे ही होना चाहिए ऑथर। और गर्मियों में फिर वो पाकिस्तान चली जाती हैं, फिर वो किसी वहां जाके लेक्चर देती। दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग दैट इज हैपनिंग, दैट द मेन आर, इट इज अंडरस्टूड कि ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये तो पैसे कमा के लाएगा। बेगम इंटेलेक्चुअल बनेंगी, बेगम के पास पूरा टाइम होता है, एंड शी इज रीडिंग रबिश एंड राइटिंग वर्स because there's nobody to read that book. I have seen author, पाकिस्तानी author जो पाकिस्तान से अपनी ही किताब खुद लिख के वहां छपवा के 300 कॉपियां लाते हैं और फिर खुद यहाँ ऑटोग्राफ कर करके दे रहे होते हैं लोगों को।
बहुत मशहूर शायर आपके कुछ हैं यहाँ पाकिस्तान में। तो वाई आर यू अ राइटर और यू अ बुक सेलर? ये दो अलग काम है। तो वी आई हैव अ डर्थ। पाकिस्तान बुक फाउंडेशन होती थी एक जमाने में, वो अक्सी मुफ्ती साहब हुआ करते थे, आई रिमेम्बर। पता नहीं आजकल कहाँ है, बड़ा अच्छा नाम लगता था मुझे। यूज्ड टू स्पेल इट एज UXI। ना दैट्स क्रिएटिविटी, क्योंकि आमतौर पे AKSI लिखते थे। तो आई डोंट नो इफ बुक फाउंडेशन एग्जिस्ट और नॉट, बट है भी ऐसा। अच्छा, बहुत ही अच्छे राइटर्स से मिले। देखिए, फ्रॉम एज 15 टू till 28 when I lived in Pakistan, age 13 से I had people हमारे मोहल्ले में who were experts on things like that. Not कि वो पढ़ाते थे या कुछ, but they had read it during the freedom struggle के नेताजी कौन थे और हिटलर क्या है और ये आजाद हिंद फौज कहाँ है, क्रीट। मैं आपको बताऊं, मेरे कसाई ने मुझे बताया था कि क्रीट जो आइलैंड है ग्रीस, वो क्या है। ही वॉज अ सोल्जर देयर। और वो आपके पाकिस्तान में ही कसाई बेचारा वो वो बना रहा होता था और स्टोरियां सुना रहा होता था बच्चों को। आजकल तो सर अब पाकिस्तान में जो है वही, जैसे आप बात करेंगे, हर दूसरा चाहे वो मेल हो या फीमेल हो उनसे बात करें, और वो अगर थोड़े से भी मतलब अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हो तो वो उनकी किताब छप चुकी होती है। आई और नो। हाँ वो बिल्कुल, और हर कोई जो है उसको कह रहा जी कि यू डोंट इवन नीड पब्लिशर। आपका लाहौर का वो जो फेस्टिवल होता है, क्या कहते हैं, लाहौर बुक्स, फेस्टिवल, उसमें एक लफ्ज पंजाबी का नहीं होता। कैन यू बिलीव इट? कराची में होता है। उर्दू फेस्टिवल होता है ना, उर्दू बुक फेस्टिवल जो होता है उसकी बात नहीं कर रहे नहीं, हैं फेस्टिवल नहीं, एक फेस्टिवल होता है लाहौर। उसमें लाहौर। टारलिम्पल को कोई बुला लेगा और ये सब कर लेगा, जितने भी वाइसरॉयज हैं अब बचे हुए जो, उनको बुला के सैंक्टिफाई करते हैं हमारी। देयर इज नो पीपल ऑन अर्थ, pay attention to this, who will celebrate a book festival in which their own mother tongue is absent. In Pakistan, since 1947, there has not been a single book published in Punjabi. And book is not a collection of poems. Book can be fiction or non-fiction. Non-fiction अपने सवाना हयात नहीं होती। आपने नोटिस किया होगा पाकिस्तान में सबसे पहली बुक लिखते हैं लोग अपने बारे में। उनकी बुक पे रेहाम की भी बुक के ऊपर रेहाम की तस्वीर है। मैंने कहा भैया ये ऑथर का नाम है, ये बुक का नाम है, बीबी क्या कर रही हो? She wrote very good, but it was independently published, and so there was no discipline in how to write a book. निकल तो आई, लेकिन आप अंदाजा लगाइए बुक का नाम नहीं पता, बुक का ऑथर। She mixed both of them together. She has a face on the cover with just REHAM at the bottom. That's typical. Not that she is a good woman. She's a journalist, but she's not an author. She's not a copy editor. ये हिम्मत करना कि आई एम राइटिंग समथिंग एंड आई कुड बी रॉन्ग, ये बड़ा दिल गुर्दा चाहिए कि किसी क्रिटिक अपनी किताब का करें कि इसकी जरा सत्यानाश करना भाई। नो। So we are primitive at that stage. We are more primitive today than we were in the 50s. This is what really troubles me. ऐसे ऐसे ही जायंट्स देखे हमने पाकिस्तान के अंदर जो who grew up during the British times with their anti-freedom struggle, उनके जिस्म में नेशनलिज्म हर चीज था, सब तबाह किया। बंगालियों को भूखा बंगाली कह के we destroyed Pakistan. अभी तक कहते हैं सर, किसी को बहुत खाना मांगना शुरू कर दे ना, कोई खाना पक्का ना हो तो कहते हैं ठीक है भूखे बंगाली जैसी हालत हुई है। Can you imagine? साउथ एशिया का नंबर 1 कंट्री है वो इस वक्त, 10% ईयर ग्रोथ है उसकी, और एक औरत की लीडरशिप में कोई फैनफेयर नहीं, कोई जुलूस नहीं जाता आता। फांसी पे चढ़ाने लगी है तो सारे 71 के क्रिमिनल्स साल में 1-2 टांग देती है वो। नहीं, और एजुकेशन में बहुत आगे है हमसे, हम तो बहुत पीछे रह गए। पॉपुलेशन पाकिस्तान में 60% होती थी ईस्ट पाकिस्तान की, 40% होती थी वेस्ट पाकिस्तान।
आपको पता है कि अब अगर हो तो 65% पॉपुलेशन वेस्ट में होगी और वहां घट के 40% होगी। नहीं, और एजुकेशन वाइज मैंने जिस किसी से भी मेरी बात हुई है इत्तेफाक से, अगर वो उसका ताल्लुक बंगाल से निकला है, बांग्लादेश से निकला है, बंगाली हुए, चाहे वो इंडियन हो, मैंने उनको बहुत ज्यादा देखा है कि वो एजुकेशन में बहुत ज्यादा आगे हैं, और यानी बहुत ज्यादा समझदार और बहुत ज्यादा उनको नॉलेज होती है। मतलब मेरे एक दो दोस्त हैं जो बंगाली है, मैं उनसे पूछ लेती हूँ समटाइम्स की तरह इसके बारे में क्वेश्चन भेजे ना, तो वो देना नंबर लेके मेरे को इसको कौन पढ़े नहीं करके भेजो। आई एम स्टिल फॉर्चुनेट कि कुछ दोस्त हमारे जो 71 की वॉर में हमारे साथ थे वो अब भी जिंदा हैं, एंड आई एम इन टच विद देम। पता नहीं व्हेन विल बी द लास्ट। वहाँ एक ग्रुप है, पीपल सोशल मीडिया पे ग्रुप है ऑफ बांग्लादेशीज हु वर वंस ईस्ट पाकिस्तानीज। वो सब आहिस्ते आहिस्ते पीपल आर डाइंग, and within about 20-30 years there will be no one who has ever lived in Pakistan. That will be a sad moment because none of this will ever be written down from our side. और सर हर चीज में मैंने देखा है कि जो बंगालीज हैं वो बहुत ब्रिलियंट है, चाहे वो आप उनको फिल्म में देख लें, फिल्म एक्टिंग में देख लें, चाहे उनको गाने गाने में उनकी जैसी आवाज किसी की नहीं होती बंगाली। अरे क्रिकेट में देख लें आप, बाकी छोड़िए कि जब तक पाकिस्तान एक था टेस्ट टीम में एक बंगाली नहीं होता था। ढाका के मैचों में एक 12th मैन खिलाते थे ये बंगाली को। अब वो इट्स अ टेस्ट टीम ऑन इट्स ओन। we can't look at the mirror and see। हमको तो अब तक सीख जाना चाहिए था कि ये ढंडोरा फौज का और इस्लाम का मिक्सचर कितना पोटेंट और पॉइजनस है, और अभी भी चला जा रहा है। एक आदमी जिसकी कितनी शादियां हुई हैं, अब वो उसके साथ तस्वीरें निकली हैं इमरान खान की, आपकी जो मैक्सवेल लड़की नहीं थी जो पिंप थी, वो बंदा हु किल्ड हिमसेल्फ इन जेल, दिस गाय has photographs going with her. She used to be a pimp to procure teenage girls for this monster who committed suicide in prison. और अपने ये घूम रहे हैं इमरान खान साहब उनके साथ। सर वो शाहिद आफरीदी जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जी जो फीमेल्स हैं वो किचन में ही अच्छी लगती हैं, ये स्टेटमेंट दिया, और उसके बाद उनकी तस्वीरें आई हैं किसी फीमेल से मेकअप करवा रहे हो टीवी पे। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स तो इनके हमेशा से नहीं, डबल नहीं है, यही इनका स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं समझिए। दिस इज नॉट हिपोक्रेसी, दे आर इनएक्टिंग with complete dedication, single-mindedness, honesty, what they believe is। आपने कहा है 1, 2, 3, 4 बीवियां रखो जो तुम्हारे सीधे हाथ में हैं। जब तक आप इसको ये नहीं कहेंगे कि दिस इज अ टाइम बार्ड लॉ इन इस्लाम that doesn't apply in the nation state, you can't move ahead। मतलब आप तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह मियां ने कहा है कि लौंडियां रखो, और जहाज पे जा रहे हो रास्ते में जो मिले उसको पकड़ लो। लेकिन इन्होंने तो ये बात की थी ना कि नहीं सिर्फ किचन में ही अच्छी लगती है, फिर अपनी बेटियों के लिए भी कहा था कि उन्हें स्पोर्ट्स में नहीं आने दूंगा, और फिर उसके बाद बैठ के मेकअप करवा रहे थे, एक फीमेल मेकअप आर्टिस्ट थे। उस वक्त इनका जो सारी ये सोच है वो कहाँ गई थी? He doesn't feel that is wrong, he feels he is 100% correct। अरे ये हमारा रावलपिंडी एक्सप्रेस जो था, शोएब अख्तर की एक आध गर्लफ्रेंड हमारे यहाँ टोरंटो में नेबरहुड में मिली हमें। Are you from Pakistan? Oh, he's my boyfriend। अरे मैंने कहा ये क्या इधर आओ जरा स्टोरी बताओ क्या है। But nobody feels that they are doing something wrong। Nobody has ever told them, the mothers don't tell them that you are doing wrong। बाकी कौन कहेगा? इनके बाप खुश होते हैं कि हमारे बेटों की देखो कितनी लड़कियां गर्लफ्रेंड है, और फिर अपने घर में जो बच्चियां हैं, अपने घर में जो औरतें, उनको बाहर जाने से उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ। छोटा भाई बड़ी बहन को चौकीदारी पे रखता है, बाप माँ पीछे भेजते हैं, जरा देख के आइए किसी से मिलना ले वो। हाँ,
तो ये चीज तो खैर मैं कहूंगी। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। अब मुझे और 2-4 फतवे लगेंगे मुझ पे। चलिए, थैंक यू सो मच। मौलवियों का काम है, उनकी भी रोजी रोटी लगी होती है, हाँ, उन्हें बेचारों को मिलता है, करने दें। खैर, चले, थैंक यू।